हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिया कोचिंग क्लासेस। आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म एमसीक्यूज लेकर आए हैं, वो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। ये जो फुल फॉर्म्स एमसीक्यूज हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कंपटीशन एग्जाम के अंदर फुल फॉर्म्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चंस और डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही में वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आप हमेशा भूल जाते हैं लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो कर दीजिए, क्योंकि हर रोज़ हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आते हैं। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है, वो ये है कि हमारी जो संकल्प से सफलता स्टूडेंट एडिशन है वो 4 फेब को लॉन्च हो चुकी है। तो आप उसे व्हाट्सएप नंबर से खरीद सकते हैं। इसमें आपको 500 कॉन्सेप्ट मिलेंगे, किसके? आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। ये आपको एक पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा, जिसमें 100 एमसीक्यू और इसके आंसर्स के साथ आपको हर एमसीक्यू के साथ 5 डिटेल पॉइंट का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी खरीदिए, क्योंकि अगर आप हमारे फर्स्ट 100 स्टूडेंट में है तो ये सिर्फ 149 में आपको मिल जाएगी। इसके बाद इसकी प्राइस अगेन 200 हो जाएगी। तो ये आपके लिए ऑफर है, स्पेशल स्टूडेंट के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए। तो खरीदिए आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ये व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप वहां से खरीद सकते हैं। ये जो 500 कॉन्सेप्ट है, अगर आपने पढ़ लिया आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ये मैं कह रही हूँ कि आपको आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप उसे गलत नहीं करेंगे आपके एग्जाम में। तो खरीद लीजिए। जाइए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में सीबीआई का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन बी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी कॉमन ब्यूरो इंटेलिजेंस, या फिर ऑप्शन डी है सेंट्रल बिजनेस इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल राइट हो जाता है, यानी सीबीआई की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ये भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है। आपको याद रखना है कौन सी? सीबीआई। यह जटिल और हाई प्रोफाइल मामलों की निष्पक्ष जांच करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के तहत हुई थी। अब याद रखना है कि सीबीआई की जो स्थापना है कब हुई थी, क्योंकि इस तरीके से फैक्ट क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली है। तो आपको याद रखना है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। कठिन शब्द यहाँ पर जैसे इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि किसी अपराध की गहराई से जांच पड़ताल करना, उसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, और इसलिए इसका जो पूरा फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आपको याद रखने ये सारे पॉइंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राजनीति और प्रशासन में आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है? जो भी आईएएस के लिए या यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन अकाउंट सर्विस, ऑप्शन बी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन एयर सर्विस, या फिर इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन बी करेक्ट है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पूरी फुल फॉर्म हो जाएगी किसकी? आईएएस की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको यहाँ ध्यान रखने, ये भारत की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा है आईएएस, इसके बाद आईपीएस वगैरह होती है। पॉइंट नंबर सेकंड है, एक आईएएस अधिकारी जिले का मुख्य प्रशासनिक प्रमुख यानी डीएम होता है। इनका चयन यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के माध्यम से होता है। यह सेवा भारत सरकार की नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होती है, और सरदार पटेल ने इसे स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। तो आपको ये याद रखना है कि किसने कहा था स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया? आईएएस या फिर यूपीएससी को, या फिर जो ये अधिकारी होते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बैंकिंग और अर्थव्यवस्था में इस्तेमाल होने वाले जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। गवर्नमेंट सेल्स टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ग्लोबल स्टैंडर्ड टैक्स, या फिर डी है जनरल सर्विस टैक्स। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल्कुल सही हो जाता है। बैंकिंग और अर्थव्यवस्था में इस्तेमाल होने वाले जीएसटी का पूर्ण रूप गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसे 101वें संविधान संशोधन के तहत 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कि कौन से संशोधन से उसे लागू करवाया गया या फिर संविधान में जोड़ा गया है। कब किया गया? 1 जुलाई 2017 को। यह एक
अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसे कई अन्य करों की जगह ली है। इसका उद्देश्य एक राष्ट्र एक कर की व्यवस्था बनाना है। जीएसटी काउंसिलिंग के अध्यक्ष देश के वित्त मंत्री होते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारे देश के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यह भारत के आर्थिक ढांचे को डिजिटल और पारदर्शी बनाता है। जीएसटी के ये सारे ही पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि जीएसटी के रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वोट डालने के लिए जरूरी एपिक कार्ड में एपिक का मतलब क्या है? ऑप्शन ए इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्ट्रल पेपर आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्शन पावर आइडेंटिटी कार्ड, एवरी पर्सन आइडेंटिटी कार्ड। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी ईपीआईसी एपिक कार्ड का मतलब होता है इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। अब ये क्या है, देखिए इसे वोटर आईडी कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, जो आप सभी के पास होगी आपकी वोटर आईडी कार्ड। यह चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जारी किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, यह पहचान और पते के प्रमाण के रूप में एक वैध दस्तावेज है, जिसे जब हम वोट देने जाते हैं तो मांगा जाता है। पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए यह कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए इसरो का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसरो की फुल फॉर्म क्या है, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑफिस, इंडियन सोलर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इंडियन साउथ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यह आपका ऑप्शन ए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, है ना। ये आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान का उपयोग देश के विकास के लिए करना है। चंद्रयान, मंगलयान जैसे मिशन इसरो की बड़ी उपलब्धियां हैं। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। आपको ये पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट दोनों बहुत अच्छे से याद रखने हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। और कब स्थापना हुई थी, 15 अगस्त 1969 को। क्वेश्चन नंबर 6 है, एफआईआर दर्ज करवाते समय एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत लोगों को नहीं पता है एफआईआर का फुल फॉर्म क्या है। फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, या फिर फॉर्मल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड। यहाँ आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एफआईआर का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसका रिलेटेड पॉइंट्स यहाँ पर है, यह किसी अपराध के बारे में पुलिस द्वारा प्राप्त पहली लिखित जानकारी होती है। यानी जब फर्स्ट टाइम अगर आप जाते हैं पुलिस स्टेशन में और वो जो लिखते हैं उसे एफआईआर कहा जाता है। पुलिस जांच प्रक्रिया इस रिपोर्ट के आधार पर शुरू होती है। एफआईआर दर्ज करना पीड़ित का कानूनी अधिकार है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है, चुनाव में इस्तेमाल होने वाली मशीन ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है, यानी ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्शन वोटर मशीन, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, एवरी वोट मशीन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटर मेकर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चुनाव में इस्तेमाल होने वाली मशीन ईवीएम का जो पूर्ण रूप है वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि इसका उपयोग मत पत्र यानी जो पेपर बैलेट्स होते हैं की जगह मतदान के लिए किया जाता है। यानी पहले पेपर बैलेट यूज किए जाते थे, लेकिन अब इस मशीन का यूज किया जाता है। यह चुनाव प्रक्रिया को तेज और सुरक्षित बनाती है। इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ईसीआईएल द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आधार कार्ड के पीछे जो UIDAI लिखा होता है उसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिवर्सल आइडेंटिटी एजेंसी ऑफ इंडिया, यूनियन आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर यूनिक इंडेक्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ आपका ऑप्शन ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना चाहिए। कभी कोई पूछ लेता है कि इसका क्या लिखा है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद रखना है कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी होती है इंडिया की, जो कि आधार कार्ड है।
इसके इंपॉर्टेंट, यह संस्था प्रत्येक भारतीय को 12 अंकों द्वारा आधार नंबर जारी करती है। इसमें व्यक्ति का बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट और जनसंख्यिकीय डेटा होता है। सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी एक तक पहुंचने में यह सहायक होता है, यानी लाभार्थी तक पहुंचने में जो आधार कार्ड नंबर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप कभी भी गवर्नमेंट का कोई भी वर्क करवाने जाते हो तो आपको आधार कार्ड सबसे पहले मांगा जाता है ना, इसी वजह से। क्वेश्चन नंबर 9 है, बजट और खर्चों के ऑडिट के लिए जिम्मेदार सीएजी का पूर्ण रूप क्या है? चीफ ऑडिट जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, सेंट्रल ऑडिटर गवर्नमेंट, या फिर कंट्रोलर एंड अकाउंट जनरल। ऑप्शन बी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बिल्कुल राइट हो जाएगा। बजट और खर्चों के ऑडिट के लिए जिम्मेदार जो सीएजी होती है उसकी फुल फॉर्म है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे लोक वित्त संरक्षण यानी गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स्यू कहा जाता है। यह केंद्र और राज्य सरकारों के खर्चों का हिसाब रखता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूचना के अधिकार कानून आरटीआई का पूर्ण रूप क्या है, यानी आरटीआई की फुल फॉर्म क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन, रिकॉर्ड टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्वेस्टिगेशन, या फिर रियल टाइम इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए राइट टू इन्फॉर्मेशन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यह कानून 2005 में लागू किया गया था। यह नागरिकों को सरकार से सवाल पूछने और जानकारी पाने की शक्ति देता है। यह लोकतंत्र में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है, यानी कोई भी व्यक्ति सरकार से अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहती है तो वो आरटीआई के तहत वो पूछ सकती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 11 है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में आईएफएस कोड का पूर्ण रूप क्या है, यानी आईएफएससी जो कोड होता है उसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फ्यूचर सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस कोड, या फिर इंडियन फंड सेटलमेंट कोड। यहाँ ऑप्शन बी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यह 11 अंकों का एक अल्फान्यूमेरिक कोड होता है। इसका उपयोग बैंक शाखा की विशिष्ट पहचान के लिए किया जाता है। ऑनलाइन पैसे भेजने, जैसे कि अगर आप ऑनलाइन भेजते हैं तो के लिए यह कोड अनिवार्य होता है। कठिन शब्द जैसे अल्फान्यूमेरिक क्या होता है, इसमें अक्षर ए से जेड और अंक 0 से 9 दोनों शामिल होते हैं। मतलब ऐसे नंबर या फिर ऐसे कोड जिसमें ए से जेड तक या फिर 0 से 9 दोनों का मिक्सचर जो होते हैं वो होते हैं, जो कि 11 अंक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर पैन कार्ड के PAN का फुल फॉर्म क्या है? पैन कार्ड में जो PAN होता है उसकी फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, प्राइमरी एक्सेस नंबर, या फिर परमानेंट एड्रेस नंबर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी परमानेंट अकाउंट नंबर राइट हो जाएगा, जो कि पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। यहाँ आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया 10 अंकों का कोड होता है। यह वित्तीय लेन देन और टैक्स भरने के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज है। इसे एक बार बनाने के बाद जीवन भर बदलना नहीं जाता, इसलिए यह स्थायी है। यह पहचान पत्र के रूप में भी काम करता है। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा और संस्कृति में जुड़ी विश्व प्रसिद्ध संस्था यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? यूनियन नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सल नेशनल एनवायरमेंट एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एनर्जी एंड साइंस ऑर्गेनाइजेशन, या फिर यूनियन ऑफ नेशंस एजुकेशन एंड स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि यूनेस्को की पूरी फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस में है, आपको याद रखना है। काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनेस्को की जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस के अंदर है। ये दुनिया भर में ऐतिहासिक विरासत जैसे कि ताजमहल हो गया को सुरक्षित करती है। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी और इसका उद्देश्य शिक्षा और विज्ञान के माध्यम से शांति बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सरकारी दस्तावेजों में इस्तेमाल होने वाली केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है? कीप योर कैश, नो योर कस्टमर, नो योर कम्युनिटी, या फिर कीप योर क्रेडेंशियल। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी नो योर कस्टमर बिल्कुल राइट हो जाएगा। केवाईसी जिसे बोलते हैं नो योर कस्टमर। बैंक या सिम कार्ड लेते समय पहचान की पुष्टि के लिए यह प्रक्रिया की जाती है। इसका उद्देश्य धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। इसमें पहचान पत्र और पते में सबूत की जांच की जाती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पुलिस प्रशासन में डीजीपी पद का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी जो डीजीपी होती है उसकी फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट जनरल ऑफ पार्लियामेंट, डिस्ट्रिक्ट जनरल ऑफ पुलिस,
डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या फिर डेप्यूटी जनरल ऑफ पुलिस। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिस जो कि क्या होता है, डीजीपी होता है। यह किसी राज्य की पुलिस का सर्वोच्च पद यानी सबसे बड़ा अधिकारी होता है। वह सीधे राज्य सरकार को रिपोर्ट करता है। इसकी वर्दी पर क्रॉस की हुई तलवार और डंडा यानी क्रॉस वर्ड एंड बैटन का चिन्ह होता है। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये जो 15 जो हमारे फुल फॉर्म्स थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। आपको अगर रिविज करना हो, रिवाइजन करने के लिए आपको ये वीडियो फिर से देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी फुल फॉर्म्स आपको लर्न कर लेनी है, साथ ही में पॉइंट्स भी लर्न करने हैं। इससे आप नोट्स भी बना सकते हैं पॉज करके। और जो हमारी संकल्प से सफलता जो पीडीएफ है उसे आप खरीद सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको सिर्फ मैसेज करना पड़ेगा, पीडीएफ सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उसे स्कैन करना है, फिर उसको स्क्रीनशॉट करके आपको 2 मिनट्स के अंदर पीडीएफ मिल जाएगी। कौन सी? आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 100 एमसीक्यू प्लस 500 कॉन्सेप्ट की पीडीएफ फुल। और ये सिर्फ 149 में, तो आप वहां से बाय कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।